तो एक बार जोरदार तालियां जी राजस्थान के लिए, क्योंकि ये जी राजस्थान आपके बिना नहीं बन सकता और आप हैं तो जी राजस्थान है, जनता है तो जी राजस्थान है। और अब क्योंकि हमने आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई, सफ़र दिखाया कि जी राजस्थान कैसे आगे बढ़ा है और यहाँ तक पहुँचा है। और अब मैं चाहूँगी कि जो हमारे चैनल की नींव है, हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा सर से आग्रह करूंगी कि वो पोडियम पर आएँ और यहाँ पर मौजूद अतिथियों और सभी आगंतुकों का अपने शब्दों से अभिनंदन करें, क्योंकि यही वो हमारे चैनल की रीढ़ की हड्डी हैं जो इस चैनल को मजबूती देते हैं। इनके नेतृत्व के बिना जी राजस्थान कभी आगे नहीं बढ़ सकता और ये नेतृत्व और यही चीज़ हमें जी राजस्थान में आगे भी चाहिए। तो मैं चाहूँगी एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा जी, पोडियम पर आइए प्लीज़। और बहुत धन्यवाद चंद्रश्री। सबसे पहले तो मैं आप सभी से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि हमारा जो तय समय था हम उस पर अपने कार्यक्रम को प्रारंभ नहीं कर पाए। कुछ असुविधा आप लोगों को ही, उसके लिए मैं जी राजस्थान परिवार की ओर से आप सभी से क्षमा चाहता हूं। माँ त्रिपुर सुंदरी की ये स्थान जो अपने झीलों और पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है और एक कदम विकास की ओर आज बांसवाड़ा की धरा पर है, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और जिम्मेदारीपूर्ण महसूस कर पा रहा हूँ। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि बांसवाड़ा वो धरा है जहाँ पर संभावनाओं का संगम है, यहाँ की मिट्टी में श्रम है, यहाँ के लोगों में आत्मसम्मान है और यहाँ के भविष्य में अपार उजाला है। जी राजस्थान और जी मीडिया की मैं बात करूं तो आप तमाम लोगों का वर्षों से हमें स्नेह मिलता रहा है और इसी स्नेह के दम पर आज हम राजस्थान के नंबर 1 चैनल में गिने जाते हैं। बात अगर जी मीडिया के डीएनए की करूं तो जिसको कहा जा सकता है राष्ट्र निर्माण की भावना, क्योंकि हमारे एसएल समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमेशा इसी बात को तरजीह देते हैं कि मीडिया सिर्फ आईना नहीं है खबरों का, बल्कि समाज के लिए दिशा बनकर रोशनी देने का काम कर सकता है। अगर मैं बात करूं बांसवाड़ा ज़िले की तो यहाँ पर हम अपने इसी संकल्प को लेकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आम जनता की आवाज़, खास तौर पर बांसवाड़ा जैसा जो राजस्थान का सुदूरवर्ती ज़िला है, उनकी समस्याओं को अगर राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है, इसके अलावा आदिवासी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है और सरकारी योजनाओं की अगर निगरानी करनी है तो हमें अपने इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। और जी राजस्थान इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हमने तय किया है कि हम सिर्फ समस्याओं को ही नहीं बताएंगे बल्कि समाधान को तलाशने का भी प्रयास करेंगे। हम सिर्फ आलोचना ही नहीं करेंगे बल्कि मिलजुल कर भागीदारी सुनिश्चित करके सर्वांगीण विकास की बात भी करेंगे। आज तमाम चैनल जो हैं वो टीआरपी की दौड़ में हैं, लेकिन इसी बीच में अगर जनता की समस्याओं को और सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है मीडिया। और मीडिया को कुछ इस तरीके के सुदूरवर्ती जिलों में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है और इसीलिए हमने तय किया कि हम अपने स्टूडियो से लेकर किसानों के खेत तक और सत्ता से लेके आम जनता के बीच जाएंगे और उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता से बात करेंगे, सरकार तक उन मुद्दों को पहुंचाएंगे और ताकि इन समस्याओं का हल भी निकल सके। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जी राजस्थान परिवार की ओर से। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा नगरीय विकास मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा साहब का। अपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से उन्होंने जी राजस्थान के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। आज उदयपुर में उनका व्यस्त कार्यक्रम था, कल उन्हें चित्तौड़ जाना है और हमारे एक आग्रह पर खर्रा साहब ने इस निवेदन को स्वीकार किया और आप सबके बीच, हम सबके बीच पहुँचे। मैं हृदय के अंतःस्थल से खर्रा साहब का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हैं हेमंत मीणा साहब जो इसी क्षेत्र से हैं और भजन लाल जी की सरकार में राजस्व मंत्री हैं और उनका भी व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि वागड़ की भूमि पर हैं और आपके बिना इस तरीके का कार्यक्रम हो नहीं सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेमंत मीणा जी को, युवा मंत्री हैं सरकार के और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आपका भी जी परिवार की ओर से मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
गढ़ी के माननीय विधायक कैलाश मीणा जी, जो आप सबके परिवार से हैं, हम सब के बीच में हैं, और वो भी इस कार्यक्रम में मंच पर शोभा बढ़ाने पहुंचे, मैं आपका भी हृदय के अंतःस्थल से बेहद स्वागत करता हूं। युवा कलेक्टर आईएएस अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत जी, जिनसे बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाया मुलाकात का, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जी राजस्थान का यहाँ कार्यक्रम है, और अजय जो मेरे सहयोगी हैं वो लगातार कलेक्टर साहब के संपर्क में रहे और उन्होंने आग्रह किया कि आपको कार्यक्रम में पधारना है, तो डॉक्टर इंद्रजीत ने समय निकाला, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा आप तमाम लोग, जिला प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो हमारे इस कार्यक्रम में हम लोगों के मार्गदर्शक के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और अब मैं चंद्रऋषि से चाहूँगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से संचालित करें। जय जय राजस्थान। बहुत शुक्रिया सर आपके